औज़ुबिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आई एम उमर अहमद ख़ान, योर इंग्लिश लैंग्वेज इंस्ट्रक्टर। और आज का जो हमारा टॉपिक है ये हमने किताब 9वीं जमात की किताब है उसमें से लिया है। और चैप्टर का नाम है हज़रत अस्मा, यूनिट नंबर 4 हज़रत अस्मा। इस चैप्टर में हम इसकी ट्रांसलेशन, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन एंड आंसर्स, एमसीक्यूज़ और बाकी की डिस्कशन देखेंगे। ट्रांसलेशन से हम अपने लेसन का आगाज़ करेंगे जी। तो अपने लेसन का आगाज़ करते हैं जी। बिस्मिल्लाह। द रसूल एंड हिज क्लोज कंपेनियन हज़रत अबू बकर सिद्दीक and Raziallahu ta'ala anhu migrated from Mecca to Medina in the year 622 AD। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम और उनके जो साथी और जो करीबी साथी हैं हज़रत अबू बकर सिद्दीक सन 622 में हिजरत करके मक्का से मदीना पहुंचते हैं। When the chiefs of various tribes of Makkah came to know about the migration of Rasul and his close companion Hazrat Abu Bakr Siddiq, they got furious। जब काफ़ी जो चीफ्स हैं डिफरेंट कबीलों के, जब उनको पता चला तो उनको इस बात पर शदीद गुस्सा आया। The chiefs were determined more than ever to find them out। वो इन दोनों की तलाश में बहुत ज़्यादा उनको यकीन था और वो बहुत ज़्यादा पुख्ता यकीन के साथ, ये पुख्ता यकीन था और वो डिटरमाइंड थे, डटे हुए थे। They offered huge rewards and bounties for their capture and dead or alive। उन्होंने इन दोनों के पकड़े जाने पर चाहे वो ज़िंदा या नाउज़ुबिल्लाह, चाहे वो कि किसी भी हालत में, तो वो क्या है, उन्होंने इनके ऊपर बड़ा इनाम रखा था। The preparation of this journey was made at the house of Hazrat Abu Bakr Siddiq रज़ियल्लाहु ताला अन्हु, Hazrat Asma। ये जो इस सारे काम की तैयारी है वो हज़रत अबू बकर सिद्दीक के घर से उन्होंने शुरू की। और हज़रत अस्मा रज़ियल्लाहु ताला अन्हा ने एक्स्ट्रा ऑर्डनरी सर्विसेज यहाँ पर पहुँचाई। एक्स्ट्रा ऑर्डनरी सर्विसेज की क्या, कौन सी सर्विसेज? that she prepared food for this journey। she tied the food on the camel back with her own belt as nothing else could be found। और उन्होंने ऊँट की कमर पर जो है ना सारी खुराक को बांधा। For this service she was given the title Zatul Natakain by Rasulullah sallallahu alaihi wasallam। उनकी इन सर्विसेज की बुनियाद पर उनको ज़ातुल नताकीन का टाइटल दिया गया और ये टाइटल हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उनको दिया था। During the perilous journey it was very difficult for everyone to supply food to Hazrat Muhammad sallallahu alaihi wasallam। This situation was so delicate that the slightest mistake could have endangered the life of Rasulullah sallallahu alaihi wasallam। ये जो सफ़र था ये इंतहाई ख़तरनाक था कि इसमें छोटी सी भी गलती जो है वो रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम या और उनके साथ जो उनके साथी थे उनकी जान ले सकती थी। The Rasul sallallahu alaihi wasallam, this grand task was nicely undertaken by Hazrat Asma, the daughter of Hazrat Abu Bakr Siddiq। ये काम हज़रत अबू बकर सिद्दीक की बेटी हज़रत अस्मा रज़ियल्लाहु ताला अन्हा ने बखूबी अंजाम दिया। Every night with a pack of food she would quietly venture towards the rugged mountain in which lay the cave of Saur। और उन्होंने ये हमेशा हर रात को जो अपना सामान है, अपने पैक्स उन्होंने बांधे और मुश्किल और कठिन सफ़र से और माउंटेन से गुज़रते हुए, रॉकी माउंटेन से गुज़रते हुए उन्होंने सेफली ये फूड और जितने वो पानी है, ये सारा जो सामान था, ये हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम और अपने वालिद साहब तक पहुंचाया। She took care of the minute detail in accomplishing the task। उन्होंने छोटी से छोटी भी गलती को मद्देनज़र रखा और हर एक जो है ना पॉइंट को जहन में रखते हुए बड़े कामयाबी से सारा काम सर अंजाम दिया। How difficult it must have been for her to traverse the rocky path at night with the constant fear of being detected। ये कितना मुश्किल काम के पकड़े जाने के डर से ये काम उसने कितनी कामयाबी से पाया तकमील तक पहुंचाया। On the night of the migration, a tribal chief of disbelievers, Abu Jahl in a fit of fury, headed towards Hazrat Abu Bakr Siddiq रज़ियल्लाहु। एक गुस्से की हालत में जो जितने भी जितने भी ये कबीले हैं, इनके सरदार अबू जहल गुस्से की हालत में हज़रत अबू बकर सिद्दीक के घर जाते हैं और ही बिगन नॉकिंग एट द डोर वायलेंटली। और गुस्से से जो है ना वो दरवाज़ा खटखटाना शुरू कर देते हैं। हज़रत अस्मा रज़ियल्लाहु ही डिमांडेड, और वो पूछते हैं हज़रत अस्मा रज़ियल्लाहु ताला अन्हा से कि जी वेयर इज़ योर फादर। वो बड़े पोलाइटली से जवाब देती हैं कि जी
हाउ वुड शी नो, कि वो कैसे जानती होंगी। हाउ वुड आई नो, दिस रिस्पॉन्स शोज द विजडम एंड करेज ऑफ हज़रत अस्मा रज़ी अल्लाह। ये जवाब है, ये हज़रत अस्मा रज़ी अल्लाह ताला अन्हा की जो स्टड फास्टनेस है वो बताता है कि किस तरीके से वो अपने यकीन पर पुख्ता थी और उन्होंने कोई जवाब नहीं दिया। और जब उन्होंने ये जवाब ना दिए तो वो हज़रत जो कि अबू जहल हैं, उनको और गुस्सा आया और उन्होंने क्या किया, उन्होंने हज़रत अस्मा रज़ी अल्लाह ताला अन्हा के फेस पर स्लैप किया और उन्होंने उनको थप्पड़ मारा। जब वो थप्पड़ मारा तो उनका जो ईयर रिंग है वो नीचे गिर पड़ा। हर grandfather हज़रत अबू कुहाफा was a disbeliever at that time। हज़रत अबू कुहाफा जो कि उनके ग्रैंडफादर थे उस वक्त डिसबिलीवर थे। he was very old and had become blind। वो उस वक्त जो डिसबिलीवर थे और वो बहुत उम्र हो चुके थे और उनको दिखाई भी नहीं देता था। और उन्होंने उनसे कहा, हज़रत अस्मा रज़ी अल्लाह ताला अन्हा से कहा, Asma, I think Abu Bakr has taken all the wealth, leaving you and your children empty-handed and helpless। वो कहते हैं, अस्मा मुझे लगता है कि जो आपके अब्बा हैं वो आपको और आपके साथ जो बच्चे हैं उन सारों को वो जो है ना एम्प्टी हैंड छोड़कर और सारी सारी जायदाद लेकर और सारा पैसा लेकर यहाँ से चले गए हैं। एट दिस शी instantly ran to the corner of the home। She gathered some pebbles and put them at the place where her father used to keep his money and jewels। वो जल्दी जल्दी जाती हैं और वो जो है ना जहाँ पर उन्होंने हज़रत अबू बकर सिद्दीक़ ने पैसा या जो रकम रखी होती है उन सारों को इकट्ठा करके लेके आती हैं और वो उनको दिखाती हैं। शी कवर इट विद अ पीस ऑफ क्लॉथ। वो उसको कपड़े से कवर करती हैं। कम ग्रैंडफादर, वो कहती हैं कि जी अपने ग्रैंडफादर को बुलाती हैं, कहती हैं आइए मेरे साथ। लुक ही हैज़ लेफ्ट ऑल दिस फॉर अस। और ये देखें उन्होंने सारा का सारा कुछ हमारे लिए छोड़ दिया। ही टच द क्लॉथ एंड थॉट इट वाज फुल ऑफ गोल्ड एंड ज्यूल्स। उसने उनको हाथ लगाया और फिर ये महसूस किया कि ये पूरा का पूरा सोने से भरा हुआ है। His concern was alleviated and he felt relieved to know that Abu Bakr Siddiq had left all his wealth at home। उनका जो गम था या जो उनका परेशानी का बायस जो पॉइंट था वो क्लियर हो गया और वो उनको फिर ये पता चला कि हज़रत अबू बकर सिद्दीक़ कुछ भी नहीं लेके गए हैं बल्कि वो अकेले गए हैं। हज़रत अस्मा वाज अमंग्स द अर्ली फ्यू हु एक्सेप्टेड इस्लाम। हज़रत अस्मा जो है ना उन चंद ख़वातीन में शामिल है जिन्होंने सबसे पहले इस्लाम कबूल किया। शी वाज डॉटर ऑफ हज़रत अबू बकर सिद्दीक़। वो हज़रत अबू बकर सिद्दीक़ की बेटी हैं। एंड स्टेप सिस्टर ऑफ हज़रत आयशा सिद्दीक़ा। और स्टेप सिस्टर हैं किसकी, हज़रत आयशा सिद्दीक़ा रज़ी अल्लाह ताला अन्हा की। शी वॉज द वाइफ ऑफ हज़रत ज़ुबैर बिन अल-अव्वाम। और वाइफ किसकी हैं, हज़रत ज़ुबैर बिन अल-अव्वाम। ये पेपर MCQs में आता है। एंड मदर ऑफ हज़रत अब्दुल्ला बिन ज़ुबैर। और वालदा किसकी हैं, हज़रत अब्दुल्ला बिन ज़ुबैर की। शी डाइड एट द राइप ओल्ड एज ऑफ अबाउट 100 ईयर्स। 100 साल की उम्र में उनकी डेथ हुई। हज़रत अब्दुल्ला बिन ज़ुबैर यूज्ड टू से दैट ही हैड नॉट सीन एनीबडी मोर जनरस एंड ओपन हार्टेड देन हिज ऑन्ट हज़रत आयशा रज़ी अल्लाह ताला अन्हा एंड हिज मदर। वो हज़रत ज़ुबैर बिन अवाम कहते हैं कि जी उन्होंने अपनी ज़िंदगी में ऐसी जनरस, ऐसी काइंड, ऐसी सिम्पैथेटिक औरत अपनी ज़िंदगी में कभी नहीं देखी एक्सेप्ट कि उनकी खाला और उनकी मदर के। Hazrat Asma was so generous that she sold the garden inherited after the death of her sister Hazrat Aisha। उन्होंने अपनी सिस्टर हज़रत आयशा की डेथ के बाद जो गार्डन उनको इनहेरिट हुआ था वो भी उन्होंने बेच दिया और रकम गुरबा में तकसीम कर दी। She gave all the money to the poor and needy। Nobody ever returned empty-handed from her doorstep। और कभी भी जब भी कोई इनके घर में आता तो वो कभी भी खाली हाथ नहीं गया था। हज़रत अस्मा रज़ी अल्लाह ताला अन्हा will always be remembered for her courage, generosity and wisdom। She had a resolute faith in Allah Almighty। Her life would always be a beacon of light for all of us। हज़रत अस्मा रज़ी अल्लाह ताला अपनी generosity, काइंडनेस, करेज और अकल की वजह से हमेशा जानी रहेंगी। और जो है ना उनको ता हयात और अबद तक जो है ना अज़ल से अबद तक जो है हमेशा उनको याद रखा जाएगा। शी हैड रेज़ोल्यूट फेथ इन अल्लाह अलमाइटी। उनको अल्लाह पर पुख्ता यकीन था और उनकी जो ज़िंदगी है वो हमारे लिए एक अमली नमूना है। इसके जो पेपर में आने वाले MCQs हैं वो देख लें। पेरिलस मीन्स डेंजरस, वेंचर मीन्स अंडरटेक, फ्यूरियसली मीन्स एंग्रीली, ये और रिवील मीन्स शो। ये इंपॉर्टेंट MCQs हैं जो कि आपको पेपर में आ सकते हैं। इसके अलावा जो कि कुछ क्वेश्चन आंसर्स हैं, ये क्वेश्चन आंसर इंशाल्लाह आपको इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएंगे। और MCQs देख लेते हैं। इट वॉज सो डेलिकेट सिचुएशन, डेलिकेट मीन्स सेंसिटिव। अबू जहल बिगिन नॉकिंग एट द डोर
Violently means forcefully. She simply posed a counter question that infuriated Abu Jahl. Infuriated means enraged, or steadfast means firm and resolute. कुछ और MCQs हैं जी, वो भी देख लेते हैं. हजरत रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम migrated from Makkah to Medina. Abu Jahl in a fit of fury. In आएगा जी इसमें. He began knocking at the door. At this, she instantly ran to a corner of the home. She has a resolute faith in Allah Almighty. She gave away. उसके बाद her life would always be a beacon of light होगा. ठीक है. और ये थे जी आपके MCQs जो कि इम्पोर्टेंट थे, ये भी हमने डिस्कस कर दिए. उसके बाद है जी आपका रिव्यू जो कि इन्हीं चैप्टर के सारा को मिलाकर बनाया हुआ है. तो इंशाल्लाह आपको नेक्स्ट लेक्चर में मिलते हैं. थैंक यू वेरी मच. गॉड ब्लेस यू. अल्लाह हाफिज़.